तो मैं आज तुम्हारा लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। तुम कैसे पैदा हुए थे और तुम कैसे एक एवरेज बंदे जैसा तुम मरोगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो तुम पैदा हुए एक मिडिल क्लास फैमिली में, जिधर तुम्हारा पापा काम करते हैं और तुम्हारा मम्मी हाउस वाइफ है। जब तुम 2 साल के होते हो सब तुमसे प्यार करते हैं, मम्मी पापा, अंकल आंटी, बुआ, भाई, बहन, सब प्यार करते हैं। फैमिली के जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं सब प्यार करते हैं, जितने बुरे लोग हैं सब प्यार करते हैं। सोसाइटी में सब देखने आते हो, कितना क्यूट बच्चा है आपका, आपका तो बहुत ही क्यूट बच्चा, ये तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। ये सब चलता रहता है, पर तुमको तो कुछ समझ नहीं आता, तुम सिर्फ हंसते हो, किसी के गोद में जाके सुसु करते हो, पॉटी करते हो, यही करते हो। उसके बाद तुम्हारा को जिंदगी में तुम पहली बार सोशल होते हो। सोशल का मतलब जब तुम स्कूल में जाते हो, उसके बाद तुम एक पूरा अलग ही दुनिया देखते हो, जिधर तुम्हारे जैसे 100 बच्चे हैं, 100 क्या, हज़ार हज़ार बिलियंस बिलियंस ऑफ बच्चे हैं जो कि एकदम तुम्हारे जैसे है। और फैमिली में जैसे तुमको रेस्पेक्ट दिया जाता है, उन लोगों को उतना ही केयर किया जाता है। और तुमको लगता है कि मैं सबसे यूनिक हूँ, मैं सबसे यूनिक हूँ। पर ये सिर्फ तुमको पता है, ये सिर्फ तुमको लगता है कि तुम यूनिक हो, पर एक्चुअल में तुम नहीं हो। उसके बाद तुम क्लास 1 2 3 4 5 में जाते हो। उसके बाद फैमिली के लोग से फ़ोन आते हैं, बेट भैया जी, अंकल जी, आपका बेटा तो अभी 5 में आ चुका है, तो क्या पढ़ रहा है अभी? अभी वो साइंस तो लेगा है, अभी तो वो साइंस को ही लेना पड़ेगा। आईआईटी में बहुत स्कोप है, जेई में बहुत स्कोप है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और हमारे मम्मी जो कि हमसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और एट द सेम टाइम दिमाग नाम का तो कोई चीज़ है नहीं। अभी मैं मम्मियों को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, पर जो मतलब एक होता है ना रियलिटी, उसे मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि मम्मी प्यार नहीं करती, मम्मी हार्ड वर्क नहीं करती, पर उन लोगों के अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं होता। अगर दिमाग होता तो सोसाइटी के क्या लोग, वो पड़ोस की आंटी ने क्या बोला, वो मासी ने क्या बोला, वो अंकल ने क्या बोला कि बेटा आपका बेटा को तो इंजीनियर बनना होगा, अभी इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, डॉक्टर में बहुत बनने का स्कोप है, ये यूट्यूब कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई करने से कोई एक बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। 1 से 2 लाख कमाएगा, और क्या चाहिए? सिर्फ और मतलब समाज में और क्या ही चाहिए उसको? सिर्फ खाना का पैसा मिल जाएगा और आपका तो घर है ही उधर रहेगा। उसके बाद शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद सेम चीज़ कंटिन्यू होता रहेगा। और एक पॉइंट में तुम जब क्लास 9 पे आते हो, जब तुम क्लास 8 पे आते हो, तब तुम अपनी पहली क्रश को देखते हो। और 99% ऑफ द टाइम तुम्हारे अंदर इतनी भी गांड में दम नहीं होता कि तुम उससे जाके बोलोगे कि आई लव यू। और वही तुम जब घर पे आते हो, उसका स्टोरी देखते हो किसी और एक लड़के के साथ, और तुम बोलते हो खुद को, मैं तो सिग्मा बनूंगा, मैं तो एटीट्यूड बॉय बनूंगा, मैं किसी को भाव नहीं दूंगा। और बेसिकली तुम्हारे जैसे 100 लोग ये सब करते हैं, मतलब 100 टीनेजर्स लोग, तुमसे बड़े भी जितने भी लोग ये करते हैं। और एट द सेम टाइम तुमको ये भी पता है कि तुम ये खुद को बोल रहे हो कि मैं एटीट्यूड हूँ, मैं किसी को भी भाव नहीं देता। तुम ये बोल रहे हो क्योंकि तुमको एक्चुअल में कोई नहीं भाव देता, अभी तुम उसको कोप करने के लिए, एक्सक्यूज मारने के लिए तुम बोल दे कि मैं सिग्मा हूँ, मैं एटीट्यूड बॉय हूँ, मेरे को सब लड़की मिलते पर मैं किसी को भाव नहीं देता। और यही करते करते तुमको पता चलता है इंस्टाग्राम, जिधर तुम्हारे जैसे हर एक मतलब तुम्हारे जैसे हज़ार हज़ार लूजर्स बैठे हुए हैं, जो लड़की का लड़कियां आर ओनली मेड फॉर कुकिंग, ऐसे टाइप के रील्स देखते हैं। जो लड़के पढ़ाई करते, जो लड़के अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते, मोती से न मोती से न से बरसे, यही सब तुम देखते रहते हो। और उसके बाद तुम्हारा रील पे आता है पढ़ाई से कुछ नहीं होता भाई, बिजनेस करेंगे भाई, बिजनेस से घर चलता है। कभी देखा है अपने मम्मी और पापा को कितना मेहनत करते हैं? तुम क्या कर रहा है? तो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा है, तो स्टार्ट कर अभी, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर अभी, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर। 1 महीने में 1 साल में तू बिलियनियर बन जाएगा, तो 15 साल की उम्र में लैम्बो चला पाएगा। और यही सब तुम्हारे इंस्टाग्राम में फीड में आता है। तुमको लगता है कि तुम खुद के लाइफ के ऊपर बहुत ही सीरियस हो। कसम से अगर बताओ, तुम दिन में 1 घंटे भी अगर तुम अपने, 1 घंटा क्या, तुम 15 मिनट भी अपने ड्रीम्स के ऊपर या पैशन के ऊपर काम करते, ये तक मुझे नहीं पता, करते ही नहीं हो। स्कूल से आते, स्कूल में जाते हो, बकचोदी करते हो, घर पे आके बोलते हो अरे यार आज पढ़ाई करने का मूड नहीं करता, आज तो हिला लेते या इंस्टाग्राम में रील्स देख लेते। पर मम्मी और पापा को क्या लग रहा है, हमारा बेटा तो पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, एसी लगाए हुए हैं घर पे, लैपटॉप भी दो खरीद के दिया है। कौन सा लैपटॉप? एसूस का गेमिंग लैपटॉप, जिसके अंदर गेम तो चलता है ही नहीं, उसके अंदर तो हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है। और यही है रियलिटी सब बच्चों का।
और उसके बाद तुम क्लास 10 में आते हो। क्लास 10 में तुम कुछ नहीं पढ़ाई करते, सिर्फ बकचोदी करते हो, सब दोस्तों को बोलते हो कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, तूने किया है। और वो जो बंदा है जो एक्चुअल में पढ़ाई किया वो भी तुमको चूतिया काटता है, मतलब बेसिकली तुम्हारा दोस्त, भाई मैंने भी कुछ नहीं पढ़ाई किया, भाई हम फेल कर बैठेंगे। उसके बाद तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं अकेला फेल नहीं करूँगी, ये सब पढ़ाई करके कुछ होगा नहीं, ऐसे भी तो मैं बिजनेस करने वाला हूँ, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। भले ही तुमने वो अभी भी स्टार्ट नहीं किया, भले ही तुमने अभी भी वो स्टार्ट नहीं किया, और अगर तुम थोड़े भी पढ़ाई पे फोकस करते हो, क्लास 10 में मार्क्स लेके आते हो 90 के ऊपर, भाई फैमिली में सब अब तो बेटा साइंस लेगा, अब तो बेटा आईआईटी करेगा, अब तो बेटा जेई करेगा, उसके बाद कॉलेज में जाएगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा बेटा 1 से 2 लाख का जॉब करेगा। और अगर उससे भी वो नहीं होता तो स्टेबिलिटी के लिए यूपीएससी पास कर लेगा, तो वो बहुत ईजी है। हमारा बेटा के अंदर तो बहुत औकात है, उसको भले ही उसको 90 मिला है ऐसे ये करके चीटिंग करके, लेकिन नहीं नहीं, हमारा बेटा तो बहुत ही मेहनत है, उसको मिल जाएगा, यूपीएससी निकल जाएगा उसका। और उसके बाद तुम अपने सारे ड्रीम्स और पैशन को छोड़ के, जो कि कभी तुमको पता भी नहीं था या नहीं, वो भी तुमने इंस्टाग्राम के एंड्रयू टेट से लिया है। मैं ये नहीं बोला कि एंड्रयू टेट बुरा आदमी, पर तुमने उसको देख के, ईमान गज्जी को देख के तुमको लगता है कि मैं तो भाई बिलियनियर बनूंगा, मैं तो भाई फैमिली में सबसे अच्छा बंदा बनूंगा मेरे पापा के पास। और एट द सेम टाइम तुम ही वही हो जो इंस्टाग्राम में देते गोइंग टू स्टारबक्स टुडे, गोइंग विथ माई जीएफ ब्रो, गोइंग विथ माई ब्रदर्स, हैशटैग भाईचारा ऑन टॉप, यही सब करते हो तुम इंस्टाग्राम पे। उसके बाद तुम बोलते हो कि तुम बिलियनियर बनोगे, तुम ड्रॉप शिपिंग करके बिजनेस करोगे। अगर तुम्हारे अंदर इतना भी दिमाग होता ना तो तुमको समझ आता कि ड्रॉप शिपिंग कितने साल पुराना चीज़ है, और वो चीज़ से आज पैसा कमाया नहीं जा सकता। लेकिन तुम तो सबको पता है, तुमको तो सब कुछ पता है ना, तुम तो सबको हरा सकते हो, तुम्हारे पास तो दुनिया भर का ज्ञान छोड़ने का एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड तो है ही तुम्हारे अंदर। उसके बाद तुम यूपीएससी करते हो, पर जब तुम यूपीएससी और आईआईटी नहीं निकाल पाते, उसके बाद तुम बोलते हो अरे यार क्या हुआ, मेरे को तो बिजनेस करता था लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद तुम देखते हो एक लैम्बो जा रहा है तुम्हारे आँख के सामने से, तुम बोलते हो भाई उसका तो लक बहुत ही अच्छा होगा, सबके लक में ये नहीं होता। मेरे मम्मी और पापा ने मेरे को बोला कि सबके लक में ये नहीं होता, इसलिए मेरा लिए नहीं होगा। मम्मी और पापा कभी क्या झूठ बोल सकते हैं? तुम लोगों को यही घटिया सा एक बिलीफ से तुमको फिर से एक यूनिवर्सिटी में जाते हो जो कि प्राइवेट होता है, उसके बाद अगर तुमको जॉब लग भी जाए, कितने का 50 to 60,000 का जॉब लग जाता है, उसके बाद क्या होता है, तुम ईएमआई पे आईफोन खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, बाड़ी खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, किस चीज़ के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, सोसाइटी में दिखाना कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। भले ही तुम 60,000 का कमाते हो, उसमें से 10,000 तो टैक्स में जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तुम शादी करते हो, शादी करने के बाद तुम्हारा बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद सेम चीज़ रिपीट होता है। तुम अपने बच्चे और तुम अपने ड्रीम को छोड़ के, अपने शौक पूरा को छोड़ के अपने वाइफ के लिए मेकअप का किट्स खरीदोगे। भले ही तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पर ईएमआई तो है ही हमारे इंडिया पे। बच्चों को पढ़ाई करोगे एक अच्छा सा स्कूल में, जिधर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, एक्सटीरियर बहुत ही अच्छा है, मतलब पूरा बाउंड्री बहुत ही अच्छा है, पूरा 5 स्टार है, सब जगह गोल्डन बाथरूम है। पर पढ़ाई क्या किया जाता है, पढ़ाई में क्या किया जाता है, आज बच्चे हम 1 to 10 पढ़ेंगे, 1 2 3 4। पता है बच्चों हमारे घर पे आज क्या हुआ था, हमारे घर पे मेरे पति ने आज मेरे को मारा। जब मेरे पति ने मेरे को मारा तो मेरा बच्चे ने मेरे पति को बोला आप पापा मम्मी को क्यों मार रहे हो, और यही होता है। और उसके बाद अभी मैं ये नहीं बोला कि मैम कुछ बुरी बात कह रही, पर जिधर तुम पढ़ाई करने गए हो उधर तुमको ये सब चीज़ें सुनाया जा रहा है, तो तुमको लगता है तुम कभी भी स्कूल से सक्सेसफुल बन पाओगे, या तुम्हारा बच्चा कभी भी सक्सेसफुल बन पाएगा। उसके बाद तुम अपने बच्चे के ऊपर वो सेम चीज़ करोगे जो तुम्हारा मम्मी और पापा ने किया था, आईआईटी कर, यूपीएससी कर, इससे तू सक्सेसफुल बन पाएगा। और यही एक एवरेज बंदे का लाइफ हो, जिधर तुम्हारे पास इतनी भी औकात नहीं है कि तुम एक हेडफोन खरीद पाओ। अगर ये खरीद भी पाओ ईएमआई पर, एक स्पीकर भी खरीदना है, एक कैमरा भी खरीदना है, वो भी सब ईएमआई पर। तो बेसिकली हुआ क्या, सिर्फ तुमने अपने इंस्टाग्राम के दोस्तों के सामने कुछ फ्लेक्स कर पाया, और एट द सेम टाइम तुम्हारे घर पे खाना नहीं है खाने, लेकिन तुमको तो इंस्टाग्राम में फ्लेक्स करना है ना, फक बॉय बनना है, तुमको तो एटीट्यूड बॉय बनना है ना। और यही होगा और तुम्हारे साथ
और यही एक एवरेज बंदे का एक जीवन होता है। लेकिन ये चीज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तब तुम सक्सेसफुल बनोगे। हमारा सोसाइटी में तो ये चीज़ को ही सबसे बड़ा मायने रखा जाता है ना, सोसाइटी क्या बोलेंगे उससे तो ऑब्वियस ही फर्क पड़ता है ना। सोसाइटी अगर मेरे को बोला कि बेटा तू साइंस में ले, तू आईआईटी में जा, या तू जेई कर, तभी तो सक्सेसफुल बन पाएगा। अभी तुम लोगों को तो सोसाइटी का एक बात सुनना ही है ना, सोसाइटी का बात सुनना है, सोसाइटी लेके लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुमको ये भी सोचना है। और ऐसा ही ये सोसाइटी के बारे में सोचने के बाद, यही सोसाइटी के बारे में जब सोचते हो और वो 4 लोग के बारे में जब तुम सोचते हो, तुम्हारा जीवन में जो चुटती है ना, तुमको अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो भाई तुम फोन देख रहे हो, इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हो, मज़े कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के। पर एक चीज़ याद रखना, ये जो 5 साल का मज़े है ना, ये 50 ईयर्स बाद एक जेल हो जाएगा। बेसिकली तुम जेल के अंदर ना रह के भी एक जेल में बंद होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।